चिंताजनक बात यह है कि भारत में इस समय जो 58 करोड़ 60 लाख कामगार हैं, उनमें से 49% यानी 28 करोड़ 71 लाख कामगार ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे इस गर्मी के बीच काम करते हैं। और यही सारे लोग अब इस भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं और गर्मी असल में गरीबों को मार रही है। तो मृत्यु के बारे में कहते हैं कि मृत्यु अमीरी और गरीबी का भेद नहीं करती, सबके लिए बराबर समय पर आती है और मृत्यु के बाद क्या अमीर और क्या गरीब सब बराबर हो जाते हैं। तो मृत्यु तो भेदभाव नहीं करती, लेकिन गर्मी करती है। और गर्मी गरीबों को तो मार रही है, लेकिन अमीरों के लिए यह गर्मी सिर्फ चर्चा का एक विषय है। पिछले 15 दिनों में देश में जितने भी लोग गर्मी की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए हैं या जिनकी मौत हुई है, वो सारे लोग गरीब या फिर बहुत ही साधारण परिवारों से थे, जिनके घरों में एयर कूलर तक नहीं था। और इससे आप समझ सकते हैं कि यह भीषण गर्मी सिर्फ गरीबों का इम्तिहान ले रही है। और ये वो गरीब हैं जिनके लिए भीषण गर्मी में बाहर जाकर काम करना एक मजबूरी है और काम करने के अलावा इनके पास कोई और विकल्प नहीं है। रात को इन्हें खाना नहीं मिलेगा। दिल्ली में जिस 40 वर्ष के मजदूर की मौत हुई, वो अगर भीषण गर्मी में फैक्ट्री में काम करने नहीं जाता तो उसे रात को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती उस दिन। और इसी तरह की कहानी बाकी की भी है, जो इस भीषण गर्मी में गरीबी के कारण खुले में काम कर रहे हैं। सोचिए, यह भी कितनी अजीब बात है कि अमीर अपने एयर कंडीशन घरों में बैठकर यह देख रहे हैं कि वो गर्मी से कैसे बच सकते हैं। अमीर अपने अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं कि गर्मी से कितने लोग मारे गए हैं। अमीर ये देख रहे हैं कि गर्मी से कैसे बचना है, एयर कंडीशनर की सर्विस कैसे करानी है, एयर कंडीशनर कहीं फट ना जाए, वॉशिंग मशीन कहीं फट ना जाए, कैसे घर को और अच्छा ठंडा बनाया जा सकता है। अमीर तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन जिस गरीब को अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजबूरी में हर कीमत पर बाहर जाकर काम करना ही है, वो पूरी तरह से मजबूर है। और उसके लिए ना तो कोई डूज हैं, ना कोई डोंट्स हैं, उसके लिए कुछ नहीं है, उसे जाना है और काम करना है। सबसे बड़ी बात यह कि आने वाले वर्षों में जैसे जैसे ये गर्मी और खतरनाक रूप लेगी, वैसे वैसे इस गर्मी से मरने वाले गरीबों की संख्या बढ़ती जाएगी और इससे गरीबों का ही रोजगार खत्म होगा और गरीबों को ही इसमें जान भी जाएगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2030 तक गर्मी बढ़ने से भारत में 3 करोड़ 40 लाख लोगों का रोजगार खत्म हो सकता है और 16 से 20 करोड़ लोग खतरनाक लू की चपेट में आ सकते हैं। और ये लोग कोई और नहीं बल्कि गरीब और लोअर मिडिल क्लास परिवारों के होंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि इस भीषण गर्मी से भारत में बाहर काम करने वाले 49% कामगारों की प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की क्षमता भी बहुत कम हो जाएगी। एक और अनुमान के मुताबिक 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बाद जैसे जैसे हर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की कार्य क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी 2 से 4% तक कम होने लगती है, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत में इतनी भीषण गर्मी का पड़ना कितना खतरनाक है। यानी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे देश के लोगों की काम करने की क्षमता घटती चली जाएगी। जो लोग इस भीषण गर्मी में भी बाहर जाकर काम करने के लिए मजबूर हैं, ऐसे लोगों को हम उन 5 बातों के बारे में बताना चाहते हैं जिनका ध्यान रखकर वो कुछ हद तक अपनी जान बचा सकते हैं। पहला, ज्यादा मोटे कपड़े ना पहने और गर्मी में जीन्स पहनने से बचें। बाहर जाते समय सिर पर कपड़ा, टोपी या गमछा रखें और जिन लोगों के पास छाता है वो छाते से भी खुद को धूप से बचा सकते हैं। दोपहर 12 से 3 बजे की धूप ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए इस दौरान हो सके तो आप सीधी धूप के नीचे ना खड़े हों। प्यास न लगने पर भी ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और पानी की एक बोतल हमेशा अपने साथ रखें। खूब पानी पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से बचें और अगर आपको बाहर जाना पड़ता है तो चाय और कॉफी बिल्कुल ना पिएं। बहुत सारे लोग गर्मी में भी चाय पीते हैं, कहते हैं कि गर्मी को काटने के लिए गर्म चाय पी लेते हैं। चाय बिल्कुल बंद कर दीजिए, कॉफी बंद कर दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स भी बंद कर दीजिए। 5वां, अगर आपके घर में एसी नहीं है तो आप अपने घर को ठंडा रखने के लिए खिड़की पर गीले पर्दे लगा सकते हैं और रात को घर की खिड़कियां खोल कर रखिए।